है क्योडेस, कैसे हो यार आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि कंची कहती क्या जान क्यों बात बात पे गुस्सा करती हो, बात बात पे नाराज हो जाती हो। हाँ ओ देखो हम घर पे आ ही गया ना, तो चलो हम अंदर चलती हैं। तो कंची ऐसे बोलकर ना सीधा अंदर आ जाती, क्योंकि उसकी घर तो मानो पहले से खुला हुआ था ना, इसलिए वो सीधा अंदर आ जाती और अंदर आते ही वो मधु को सीधा बेड पे लेटा देती। उसके बाद मानो वो जैसे मधु को बेड पे लेटा के पीछे की तरफ जाने लगती है ना, कि तभी मधु उसका हाथ पकड़ लेती और उसे बहुत प्यार से देखते हुए कहती कहाँ जा रही है मुझे अकेले छोड़ के। तो मानो मधु जैसे बोलती है ना कि मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रही है। हाय क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो कंची बहुत ही ज़्यादा डर जाती, उसकी हालत खराब होने लगती, उसे पसीना आने लग जाती और कहती यार ये ऐसी क्यों दिख रही है और ये ऐसी क्यों बात कर रही है। हाँ कहीं से कुछ हो तो नहीं गया। तो कंसी ऐसे ऐसे उसकी कहती कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस दरजा बंद करना होगा ना, इसलिए बस और कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो फिर मधु कहती फिर ठीक है। तो फिर कंची कहती क्या ठीक है। तो फिर मधु थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती अरे कुछ नहीं है, पहले दरजा तो लॉक कीजिए और ऐसे ही दरजा खुला छोड़ के छोगे क्या। हाँ जाइए पहले दरजा लॉक कीजिए। तो मधु की बात सुन के तो मानो कंची तुरंत खड़ी हो जाती और फिर दिल में कहती थैंक गॉड कि मैं बच गई। उसे तो कुछ और ही लगा था यार, शुक्र है कि मैं सच में बच गई और उसकी मन में कुछ गलत नहीं था यार। मैं भी ना सच में एक डफर हूँ, पता नहीं क्या से क्या सोचते रहती हूँ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना दरजा बंद करने के लिए जाती और जब दरजा बंद करके आपस आके बेड की तरफ देखती है ना, तो देखते कि मधु तो बेड पे है ही नहीं। तो फिर उसे लगती कि शायद वो वॉशरूम गई है ना और फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो फिर कंची भी ऐसे ही बोल के कहती एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं भी थोड़ा सेंस कर लेती हूँ, हाँ ये अच्छा रहेगा। तो कंची भी ऐसे ही उसके ना मानो वो भी अपनी शर्ट को वहीं पे उतर देती, पर शर्ट के अंदर उसने शॉर्ट क्रॉप टॉप पहना हुआ था ना, पर वो फिर भी जल्दी कर रही थी ना कि कहीं वॉशरूम से मधु ना आ जाए। तो कंसी ऐसे सोच रही थी और इतने में माना मधु सच में वॉशरूम से बाहर निकल जाती, और भी ऐसे वैसे गेटअप में नहीं, मानो एक हॉट आइडल बन के। हाय सच में मधु क्या लग रही थी यार, वो बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी, क्योंकि मधु सिर्फ एक शर्ट पहन के बाहर आ जाती, मतलब सिर्फ शर्ट, सच में नीचे मानो वो कुछ भी नहीं पहना था, बस एक लॉन्ग शर्ट जो कि मानो उसकी थाइस तक आ रहा था। तो ऐसे ही ना सिर्फ एक शर्ट पहन के नेशली आँखों में ऐसे धीरे धीरे कंची की तरफ देखते हुए उसके पास आ रहा था। तो मानो कंची ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ज़्यादा नोट नहीं करती, उस ऐसे मधु को देखती है ना तो तुरंत जल्दी में अपनी शर्ट को फिर से पहनने लग जाती और ऐसे ही ना मानो थोड़ा हड़बड़ी में कहती अरे इधर क्यों आ रही हो। हाँ जाओ ना, जाकर सो जाओ। अरे इधर क्या काम है। हाँ क्या यार जाओ ना, क्या करूँ। तो कंसी ऐसे बोलकर अपनी साड़ पकड़ लेती और फिर से ऐसे अपनी नज़र थोड़ा नीचे की तरफ करती है ना, कि तभी अचानक उसकी नज़र मधु के लेग पे चले जाती। ओह माय गॉड, कंची तो पहले बस उसे देखते रह जाती, उसकी नज़र तो मानो वहाँ से हट ही नहीं रही थी और ऐसे कैसे उसकी नज़र हट जाती यार, क्योंकि उसकी उस सॉफ्ट और वाइट से लेग, ऊपर से उसकी शर्ट की कलर भी थोड़ा हटा के मानो उसकी नेक भी पूरी की पूरी खुला रखा था, जो कि कंची को मानो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था। और मानो उसके मुंह से तो एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल रही थी, वो बस
आंखें फाड़ फाड़ के उसे दिखी जा रही थी। और इतने में ही मधु भी उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती और ऐसे ही ना थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती, ये आपने क्या क्या देख रही थी? तो मधु की बात सुन के तो मानो कंसी बहुत ज़्यादा घबरा जाती और घबराते हुए शर्म की मारे अपनी नज़र चिराते हुए कहती, नहीं कुछ 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 नहीं, मैं कुछ नहीं देख रही थी। तो कंसी ऐसे बोल के ना अपनी सार को थोड़ा नीचे की तरफ झुका के कहती, मैं तो बस ओ कि तभी मधु उसके कॉलर से पकड़ के एकदम से उसे अपने साथ लगा लेती और फिर कहती, अरे मेरी जान इतनी घबरा क्यों रही हो? हाँ, और तो अरे आप इतनी दूर से क्या देख रही है? अरे अब की है, आपकी इजाज़त भी है और तो और हक भी है ना, तो थोड़ा पास आके थोड़ा करीब आके थोड़ा ठास वास करके अच्छे से देखना चाहिए ना, ऐसे इतनी दूर से चुप चुप के क्या देख रही है? तो यार क्या बोलूं, मधु की बात सुन के तो मानो कंसी घबराने लग जाती और ऐसे घबराते हुए कहती, क्या 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 कह रही हो? हाँ, तो तुम होश में तो हो ना, या फिर कोई नेशा वेशा कर ली? हाँ, जाओ यहाँ से। तो कंसी ऐसे बोलकर और घबराते हुए वहाँ से जाने लगती और इतने में ही मधु उसे पीछे से टाइटली हक्का लेती और फिर कहती, प्लीज़ डोंट गो, मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहना है आपको हक करके, प्लीज़। तो मधु ऐसे ही बोलकर ना मानो कंसी को और टाइटली हक कर लेती और ऐसे ही हक करके ना उसकी टॉमी में हाथ डालने लगती। उफ, क्या बोलो यार, मधु ऐसे इसकी टॉमी में हाथ डालती है ना यार, क्या बोलो, मानो मधु उसे ऐसे हक करती है ना। उफ, तब से उसकी हार्ट भी तेज हो रही थी, उसकी हालत ख़राब होने लगती और जब उसकी टॉमी में हाथ डालने लगती है ना तब तो कुछ और ही फील होने लगती, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और घबराहट के मारे वो तुरंत मधु के हाथ छुड़ाते हुए कहती, ओ बा मुझे बहुत नींद आ रही है ना, तो मुझे सोना है, तो तुम भी जाओ, तुम भी सो जाओ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना सीधा जाके बेड पे लेट जाती। उसके बाद मधु भी कंसी के पास ही जाके लेटती, जिस पे कंसी और ज़्यादा घबराते हुए थोड़ा दूर हो जाती। पर हमारे मधु जी वो ऐसे कैसे अपनी जान को दूर जाने देती? हाँ, वो तो उल्टा मानो कुछ और ही सोच रही थी, उसके दिल में कुछ और ही चल रही थी। वो सीधा कंसी की शोल्डर पे आ जाती, कंसी के ऊपर एक टांग उठा दी थी और ऐसे ना मानो कंसी के फेस पे अपनी फिंगर घुमाते हुए ना मानो वो अपने फिंगर को सीधा कंसी की नेक पे आके रुकती, जिस पे कंसी तो अंदर ही अंदर बहुत ही घबरा रही थी और कहती, यार क्या क्या करी हो? हाँ, देखो मुझे बहुत नींद आ रहा है और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो फिर मधु कहती, अरे मेरी जान, आपकी थकावट दूर करने के लिए, आपकी पूरी बॉडी पे महसूस करने के लिए मैं हूँ ना, आपकी उतनी टेंशन ले रही हो वो सब मुझ पर छोड़ दो ना। तो मधु ऐसे बोल के ना मुस्कुराते हुए मानो और ज़्यादा फिंगर घुमाने लग जाती। तो भाई क्या बोलो, मधु ऐसे उसकी फेस पे उसकी नेक पे ऐसे अपनी फिंगर घुमा रही थी ना, हाय उसकी हालत तो अब और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसकी सांस भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और अंदर ही अंदर मानो वो बहुत ज़्यादा घबरा रही भी थी। तो ऐसे ही घबराते हुए कहती, क्या मतलब, क्या कह रही हो? हाँ, अरे थोड़ा दूर हटो ना, थोड़ा दूर से बात नहीं कर सकती प्लीज़। तो फिर मधु कहती, अच्छा तो मैं दूर चले जाऊँ? तो अच्छे से सोच लो, अगर मैं दूर हो जाऊँ बाद में पास नहीं आऊँगी और इतनी अच्छा मौका आपको बाद में भी नहीं मिलेगी। मैं खुद से रेडी हूँ, मैं खुद तैयार हूँ, आज आप मेरे साथ बहुत कुछ कर सकती हो, मेरे करीब आ सकती हो, मुझे किस कर सकती हो, मुझे कस के आग भी कर सकती हो और साथ साथ मानो आपके दिल आपके मन जो बोले ना
आप वो सब कुछ कर सकती हो, मतलब सब कुछ, पर वो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए। बाद में नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात है कि दूर से देख सकती हो, पर करीब बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब समझ रही हो ना? तो मधु ऐसे बोलकर ना मानो वो कंची को अपनी आंखों से इशारा करती है ना, अपनी लेग की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ। तो मधु के पास सुन के तो मानो कंची थोड़ा हैरान हो जाती कि यार ये लड़की क्या कह रही है, कहीं इसकी दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो मानो कंची ऐसे ही ना दिल दिल में कुछ सोच रही थी, और इतने में मधु फटक से अपने ऊपर ब्लैंकेट खींच ली थी और कहती तो ठीक है, अगर आपको भी कुछ नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं, ओके गुड नाइट। तो मधु ऐसे बोलकर ना दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है ना, ऐसे ही मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसे पता था, वो जानती थी कि अब जो उसके साथ में थी ना, उससे तो उसके अंदर की प्यार, उसके अंदर की फीलिंग्स बाहर निकाली है। यार क्या करूं, मुझे उससे दूर रहा नहीं जा रहा है। किसी भी तरह मुझे मान तो ली, एक्सेप्ट कर तो ली, लेकिन पता नहीं कब मेरे करीब आएगी, कब मुझे जी भर के प्यार करेगी, कब मुझे उसके सीने से लगा लेगी। उफ यार, पता नहीं मेरी इस सपना कब सच होगी, कब पूरी होगी। तो कंसी ऐसे बोल के कहती चलो कोई ना, मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर ली। इसलिए तो अब मैं उसके लिए, उसके प्यार के लिए सारी ज़िंदगी भी वेट कर सकती हूँ। और सारी ज़िंदगी क्या, मैं तो दूसरी जन्म भी उसके लिए वेट कर सकती हूँ। उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अब बात है कि मुझे नहीं लगता है कि उसके प्यार के लिए मुझे इतनी देर तक वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दवाई मैं यूज़ की ना, लगता है वो दवाई काम करी है। उसके अंदर भी शायद कुछ हो रही है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मेरी हो रही है ना। जैसे मेरी धड़कन भी तेज हो रहा है, मेरी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो रहा है, शायद उसकी भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। यार लगता है सच में प्यार की दवाई काम कर ली। अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे अभी के लिए दूर जा पाएगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसे तो अब मेरे पास खुद से आना ही आना है, पर मैं उसने बस बिल्कुल नहीं आने दूंगी, और मैं भी उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चाहे मेरे दिल जितनी भी कहे। फिर भी बहुत सताना मुझे, अब देखना मैं भी क्या करती हूँ। हाँ, तब वो तो ऐसे बोल के ना तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली थी, ऐसे दिखा रही थी कि जैसे वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चली गई। और इधर कंची, उसकी तो मानो हालत ही खराब हो जाती। उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, उसकी सांस भी बहुत तेज हो रही थी, पर फिर भी वो अपने आप को रोकने की कोशिश करती, सोने की ट्राई करती, अपनी आंखें बंद कर लेती। लेकिन वो जैसे अपनी आंखें बंद कर लेती है ना, तो उसे मानो सिर्फ मधु की फेस ही दिखाई दे रहा था कि मधु बहुत खुश है, वो मस्ती कर रही है, हंस रही है, लफा रही है, कूद रही है। तो सब देख के ना मधु मुस्कुरा देती और अपनी आंखें खोल लेती। उसके बाद जब वो फिर से आंखें बंद कर लेती है ना, हाय क्या बोलो, मानो उससे फिर से सिर्फ मधु ही दिखाई दे रही थी। पर अब वो पहले वाले से नहीं देखती, अब तो बस वो देख रही थी कि मधु से किस तरह से किस किया था, कितनी टाइटली हक किया था, कैसे उसे अपने करीब खींच के अपनी बाहों में लगा लेती। तो सब देख के तो मानो पता नहीं क्यों उसकी फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती। उसे थोड़ा घबराहट भी हो रही थी, उसे बेचैनी सी होने लगती, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि उसकी दिल, उसकी मन कहीं ना कहीं बार बार बस मधु की तरफ चले जा रही थी। वो कंट्रोल करना चाह रही थी खुद पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने आप पर। लेकिन वो कहती है ना, जब अपने मन में, अपने दिल में प्यार हो तो आपकी दिल, अपनी मन वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती, मतलब कभी नहीं। लगता है कंसी के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा था।
वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और मानो जब से और जिस तरह से मधु उसे किस कर रही थी, उसके करीब आ रही थी, उसे टच कर रही थी, तब से तो मानो वो बेचैन हो रही थी। वो सच में खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो तुरंत उठ के बैठ जाती और ऐसे ना मानो मधु की तरफ देखने लग जाती। तो उसकी आंखें अभी भी बंद थी। तो कंची कहती, मधु उठिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मधु, मधु प्लीज़ उठिए ना, मधु। तो नहीं उठ रही थी। तो उसकी तरफ देखते हुए ना कंची थोड़ा स्मेल कर दी थी और फिर कहती, लगता है इश्क हो गई। तो कंची ऐसे बोल कर ना वो भी मधु की थोड़ा और करीब जाके लेट जाती और ऐसे ना उसके बालों में अपनी उंगलियां डाल के ना उसके बालों को घुमाने लग जाती और फिर कहती कि पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तो और तुम में क्या है, पर कुछ तो है तुम में जिसकी वजह से मेरा दिल, मेरा मन, मानो मेरा सब कुछ तुम्हारी तरफ खींचे चले जाती है। मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ खुद पे, मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ कि तुम्हारी करीब ना आओ, तुम्हारी पास ना आओ, तब तक जब तक तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ याद ना आ जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हें तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब याद आ जाए, तुम अपने बारे में जानो, अपनी फीलिंग्स के बारे में जानो। पर अब मैं क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा है। और तो और ये सब मेरे साथ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, पता है। तो कंसी ऐसे बोल के ना मधु की तरह और करीब आ जाती, उसके हाथ पकड़ ली थी और फिर कहती, तुम्हें कैसे कहो, कैसे समझो, तुमने मुझे उस दिन तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई थी ना, तो आज तुम भी मेरे दिल की धड़कन सुन लो कि तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा धड़क रहा है। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मधु के हाथ अपने दिल पे रख दी थी। तो मानो उस ऐसे मधु के हाथ अपने दिल पे रखती है ना, हाय क्या बोलूं, अब तो मानो उसके हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो जाती, मानो उसके मन में एक अजीब सी, एक बेचैनी सी होने लगती, उसके तन बदन में बस कुछ अजीब सा फीलिंग्स आने लगती, जैसे वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पागल हो रही थी। इधर मधु वो तो मानो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी और अब वो कंसी की हालत भी समझ पा रही थी, क्योंकि उसकी दिल सच में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी। ऊपर से कंची की उस गहरी गहरी और गरम गरम सांसी, है क्या बोलो यार, अंदर ही अंदर तो मानो वो भी बहुत ज़्यादा तड़प रही थी ना, मानो बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसे ना मानो कंची की थोड़ा और पास आ जाती और फिर अचानक से कहती, ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी, तो कहती, क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं क्या, अरे आपको तो नींद आ रही थी ना। तो फिर तो कंची अचानक मधु की बात सुन के तो मानो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी के मारे वो तुरंत मधु के और करीब आ जाती और फिर कहती, अरे तुम भी नहीं सोया क्या, अच्छा हुआ कि तुम भी नहीं सोया, और नींद की तो छोड़ो, पहले ये बताओ, और जो तुमने मुझे मौका दिया था क्या उसकी चांस अभी भी है या फिर वो ख़त्म हो गई। तो मानो कंसी ऐसे बोलकर ना थोड़ा सैड हो जाती और अपने साथ ऐसे ना नीचे की तरफ झुका लेती और दिल दिल में कहती, यार ये मैंने क्या किया, इतनी अच्छा मौका, इतनी अच्छा चांस मैं ऐसे कैसे जाने दिया, शिट यार। तो कंची की हाव देख के मधु थोड़ा मुस्कुराने लगती और फिर ऐसे ही कहती, नहीं क्यों। तो मधु ऐसे ही और भी कुछ कहने वाली होती और इतने में कंची तुरंत उसके पास आके उसकी लिप्स पे फिंगर रख दी थी और फिर कहती, चुप, अगर अभी भी चांस है तो और एक लफ्ज़ भी नहीं। तो मानो कंसी ऐसे बोल के वो और एक सेकंड भी वेट नहीं करती, वो तुरंत मधु के ऊपर आ जाती और सीधा मधु की फॉरहेड पे किस कर देती
उसकी दोनों आइस पे किस करती, जिस पे मधु की फेस पे भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती। उसके बाद मधु की दोनों सिक्स पे किस करती और बस उसके लिप्स को चूमना स्टार्ट कर देती। तो फिर मधु भी उसके लिप्स पे किस करने लग जाती, चूमने लग जाती, मानो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को चूम रही थी। और फिर धीरे धीरे कंची मधु के बॉडी को छूना स्टार्ट कर देती। तो मधु थोड़ा घबराने लगती, जिस पे वो कंची को रोकने की कोशिश करती, पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करती, पर हमारी कंची जी वो कहाँ ही रुकने वाली थी। मानो जैसे वो मदहोश हो रही थी, पागल हो रही थी ना, अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को, अपनी जाने मन से जानों को इतनी करीब पा गए, इतने पास पा के, इसलिए वो बस पागल की तरह उसके लिप्स को चूम रही थी, काट रही थी, जैसे वो बस मधु के लिप्स को खा जाना चाहती है। मानो इतने पैशंस के साथ इतनी हार्श वे में किस की जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जैसे उसके दिल, उसकी दिमाग उसके बस में ही ना हो। वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और क्या कहूँ, सच बात तो यही थी कि कंची भी खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। वो भी अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को जी भर के प्यार करना चाहती थी, इसलिए वो भी बस पागलों की तरह चूमना स्टार्ट कर दी थी, उसकी बॉडी को टच करना स्टार्ट कर दी थी। और मानो उसने जो भी शर्ट पहना हुआ था ना, उस शर्ट के अंदर अपने दोनों हाथ डाली थी। और ऐसे ही ना मानो धीरे धीरे उसकी चेस्ट को भी दबाने लग जाती, और फिर उसकी शर्ट के ऊपर से कंची मधु की चेस्ट पे भी किसिस करना स्टार्ट कर दी थी, वो भी बहुत प्यार से, जिस पे तो यार क्या बोलूँ, मधु को तो रहा भी नहीं जा रहा था, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो मानो पागल हो रही थी ना कंची की प्यार में, उसकी प्यार करने के तरीका में। कंची जिस तरह से अपने प्यार को जता रही थी ना, जिस तरह से उसे चूम रही थी, उसे किसिस कर रही थी, उसे बात कर रही थी, जिस तरह से उसकी बॉडी को छू रही थी, उसकी चेस्ट को जिस तरह से स्लोली स्लोली दबा रही थी, ड्रेस के ऊपर से जिस तरह से किसिस कर रही थी, हाय मधु तो सच में पूरी तरह से मदहोश हो रही थी, पागल हो रही थी, जिस पे मानो मधु वो तो अपने आप को रोक ही नहीं पाते, कंट्रोल ही नहीं कर पाते, मानो पूरी तरह से बेहाल चुकी थी, खो चुकी थी। इसलिए वो तुरंत कंची को घुमा के सीधा उसके ऊपर आ जाती, और बस उसके ऊपर आके कंची के लिप्स को पागल की तरह दिखने लग जाती, उसकी वो गुलाबी गुलाबी होठ, हाय क्या बोलो, लाल लाल सा टमाटर की तरह उसकी वो तो सिक्स, उफ, मैं तो बस खा जाना चाहती थी। वो पागल की तरह उसके लिप्स को, उसकी सिक्स को दिखी जा रही थी, और ऐसे ही देखते देखते अपने थाम से उसके लिप्स को टास करते हुए और करीब आ जाती, और बस उसकी लिप्स को चूमना स्टार्ट कर दी थी। तो मानो ऐसे ही काफ़ी देर तक किसिस और बात करने के बाद मधु धीरे धीरे कंची के नीचे आ जाती, और शर्ट के ऊपर से ना ऐसे ही उसकी चेस्ट पे किसिस करने लग जाती, टच करने लग जाती, और फिर और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन को ना ऐसे ही खोलने लग जाती, और तभी पता नहीं क्यों वो एकदम से रुक जाती, और ऐसे ही ना पीछे हटने लगती। तो फिर कंची कहती क्या हुआ? तो फिर मधु कहती कुछ नहीं, नथिंग। तो मधु कहती आर यू ओके ना? तो कंची की बात सुन के मधु कहती आई एम गुड। ओह मुझे लगता है आपने सही कहा था, हमें अभी ये नहीं करना चाहिए। तो मधु की बात सुन के तो मानो कंची एकदम से शॉक्ड कि हाँ। तो फिर मधु ओह ऐसे ना थोड़ा हंसते हुए कहती हाँ अरे बाबा मैं तो बस आपकी सब मस्ती कर रही थी, आपको तंग कर रही थी और कुछ नहीं। तो फिर कंची कहती क्या 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 कह रही हो तुम सच में हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो ना? हाँ तो फिर वी आर ए कपल्स ना, ये तो हर कपल्स करती है, इसमें गलत क्या है और बुराइयाँ क्या है? हाँ तो कंची की बात सुन के मधु थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी,
और फिर उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहती, हाँ हाँ बाबा, मुझे मालूम है कि ये हर कपल्स करती है, क्योंकि वो सब एक दूसरे को प्यार करती है, एक दूसरे को अपने दिल से चाहती है, इसलिए वो सब करती है। मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। मेरा भी मन करती है आपके पास आऊँ, आपका करीब आऊँ, आपको कस के हक करूँ, अपने सीने से लगाऊँ, मैं भी वो सब कुछ करूँ जो हर कपल्स करती है। पर मैं ये भी जानती हूँ ना कि आपको अभी भी मुझे सच्चा प्यार हुई ही नहीं है, और कभी होगा भी ये भी नहीं मालूम, क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि मैं याददाश्त खो चुकी हूँ, मुझे दिमाग की बीमारी है ना। इसलिए मैं अभी ये सब आपके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहती। I mean, मुझे लगता है आपको थोड़ा और टाइम लेना चाहिए। अब मुझे लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, अब अभी ये सब मेरे साथ करने के लिए रेडी नहीं हो। तो मधु की बात सुन के कंची कहती, अरे पर तुम्हें किसने बोला कि मैं रेडी नहीं हूँ? हाँ, मैं रेडी हूँ ना, मैं बहुत अच्छे से रेडी हूँ। क्या तुम भी क्यों फुजलबाजी कर रही हो? हाँ, छोड़ो ये सब। तो फिर मधु कहती, अरे बाबा, क्यों ऐसे कर रही हो, क्यों खुद को फोर्स कर रही हो? हाँ, पता है ना, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता, हमें सब कुछ अपने दिल से करना चाहिए, अपने मन से करना चाहिए, वो भी सोच समझ कर। और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना, अगर हमारे बीच वैसा कुछ ना भी हो तब भी हम कपल से रहेंगे, पता है ना वो मतलब कुछ दिनों के बाद हमारी शादी होने वाली है ना। तो फिर कि तो भी कंची कहती, दैट्स राइट, मैं भी वही कह रही थी कि हमारे साथ तो शादी हो रही है ना, तो इसमें क्या गलत है और क्या बुराई है? इतनी प्रॉब्लम के बाद, इतनी मुश्किल के बाद हम इतनी करीब आया, तो अब पीछे हटने की क्या जरूरत है, क्या फ़ायदा? हाँ, और देखो, अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, अपने दिल से नहीं चाहती, तो मैं क्यों तुम्हारे इतने पास आया, तुम्हारे इतने करीब आया? पागल। तो कंसी ऐसे बोल के मानो मधु के दोनों हाथ अपने दोनों सर से कमर पे रख दी थी, और फिर वो खुद मधु की और करीब जाके उसकी लिप्स पे किस कर दी थी। तो फिर मधु कहती, आयु श्योर ना? तो फिर कंची हमें सारा हिलाती कि हाँ, आई एम डैम श्योर। पागल, तुम जो कुछ भी कर सकती हो, मतलब कुछ भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं भी तो कब से ये चाह रही थी ना। तो कंची की बात सुन के तो मानो मधु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और मुस्कुराने लग जाती, और थोड़ा शर्मा रही भी थी। और इधर तो कंची वो तो बस पागल की तरह मधु को किस करने लग जाती, उसे सोने लग जाती। इधर मधु भी उसे पागल की तरह किस करने लग जाती, उसकी बॉडी को सोने लग जाती। और ऐसे ही किस करते करते मानो वो कंची की ड्रेस को सच में उतारने लग जाती, और बस उसे पागल की तरह किस करने लग जाती, उसकी लिप्स को चूमने लग जाती, उसकी नेक को बहुत प्यार से टच करते हुए वहाँ पे एक सॉफ्टली सी किस करती। हाय क्या बोलो यार, वो क्या किस है। और वो किस तो मानो अंदर ही अंदर कंची को और दीवाना कर रहा था और मदहोश कर रहा था, जैसे हमारी कंची भी मधु की प्यार में एकदम से खो चुकी थी, जिस तरह से मधु खो चुकी थी। और अब कंची की बारी है ना, इसलिए वो भी मदहोश हो रही थी मधु की प्यार में। और हमारे मधु भी वो कंची को जी भर के प्यार करना चाहती थी, इसलिए कंची की सारी कपड़े एकदम से उतार दी थी, और बस पागलों की तरह उसे किस करने लग जाती, फाइट करने लग जाती। और ऐसे ही किस करते करते मानो कंची की नेक पे आ जाती, वहाँ पे ऐसे ही ना सॉफ्टली किस करते करते एक बहुत ही ज़ोर से बाइट भी कर दी थी, जिस पे कंची की तो मानो जान ही निकल जाती। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला दी थी कि आउच आ। तो मधु तुरंत उसकी लिप्स पे फिंगर रख दी थी, और जैसे ही कंची थोड़ा शांत हो जाती है ना, तो मधु लगातार उसकी लिप्स पे किसिस और बाइट करते रहती, और साथ साथ उसकी बॉडी को भी टच करने लग जाती। और ऐसे ही किसिस और बाइट करने के बाद
मधु थोड़ा सा नीचे आ जाती, मानो सीधा कंची की टॉमी पे आके रुकती और वहाँ पे बहुत प्यार से स्लोली स्लोली किसिस करते हुए अपनी दोनों हाथों से कंची की चेस्ट को भी दबाने लग जाती, वो भी बहुत प्यार से। तो मानो मधु ऐसे ही उसके टॉमी पे किसिस करते करते उसकी चेस्ट को दबाते हुए उसकी टॉमी से थोड़ा और नीचे आ जाती, थोड़ा और नीचे आ जाती, मानो एकदम से उसकी थाइस पे आके रुकती और फिर बहुत प्यार से मानो उसकी दोनों थाइस पे भी किसकाने लग जाती, जिस पे तो आप कंची की फीलिंग्स भी पूरी तरह से जग चुकी थी। वो भी अपने आप को रुक नहीं पा रही थी, मानो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, मदहोश हो रही थी, खुद को खो चुकी थी ना मधु के प्यार में। हाँ, साथ साथ काफ़ी मज़ा भी ले रही थी, इंजॉय कर रही थी, मानो दोनों साथ में काफ़ी रोमांस कर रही थी। और जब मानो मधु ऐसे ही किस करते करते ऊपर आके उसकी चेस्ट को दबाते हुए वहाँ पे चूमने लगती है ना, हाय क्या बोलो, कंची की क्या हालत हुई है यार। वो तो खुद को रोक नहीं पा रही थी, उसके मुंह से उस सिसकियों की आवाज़ आए, वो तो मानो मधु को और मदहोश कर रहा था और पागल कर रहा था, जिसकी वजह से मधु और ज़्यादा चुमने लग जाती और ज़ोर ज़ोर से दबाने लग जाती। और जब कंची को नहीं रहा जाता ना, तब वो बेडशीट को कस के पकड़ लेती। कंची की क्या हालत हुई है यार। पर फिर भी कंची मधु को बिल्कुल भी नहीं रुकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़ा ले रही थी, मानो उसे सब बहुत ही अच्छा लग रही थी और इसलिए वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी, इसलिए वो मधु की पूरी पूरी साथ दे रही थी। तो मानो फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ बाकी रात रोमांस करते रहती है, एक दूसरे की सब इंजॉय करते रहती है। तो अब तो मानो कंची को मधु की प्यार करने की तरीका, उसकी बातों से, उसकी हरकतों से, उससे जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट था ना, वो मानो कहीं ना कहीं एकदम से गायब हो जाती है। तो मानो हमारी कंची जी, वो तो मानो अब मधु के प्यार में पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी, पूरी तरह से खो चुकी थी, जैसे वो काफ़ी सालों से बस इसी पल का, ऐसे ही एक सच्चे इंसान का सच्चा प्यार के लिए ही तो वेट कर रही थी। और देखो फाइनली मानो उसे अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत उससे मिल भी गई। वाओ, वेल ये दोनों काफ़ी देर तक रोमांस करने के बाद, एक दूसरे के साथ फुल इंजॉय करने के बाद फाइनली जब दोनों थक जाती है ना, तब एक दूसरे की बाहों में आके टाइटली हक करके मानो दोनों की दोनों सो जाती हैं। उसके बाद मानो जैसे ही सुबह हो जाती है ना, तो हमेशा की तरह पहले कंची की दरवाजा पे नक नक होने लगती है, जिसमें तो भाई कंची की नींद ही टूट जाती और फिर कहती, यार ये कौन है जो इतनी सुबह सुबह परेशान कर रही है। अरे अभी नहीं, अभी सो रही हो ना, अभी चले जाइए, बाद में आइए ना, अभी सो रही हो। तो कंची ऐसे बोल के ना मानो फिर से सो जाती है। तो अब तो मानो नॉक नॉक और जोर जोर से होने लगती, जिसमें तो कंची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और फिर कहती, यार ये कौन है दरवाजा पे, दरवाजा तोड़ दोगे क्या, रुको आ रही हो। तो कंची ऐसे बोलकर ना बेड से उतर जाती और सीधा दरवाजे की तरफ चले जाती। और मानो वो जैसे दरवाजा खुल के ऐसे ही अचानक निसी की तरफ देखती है ना, हाय क्या बोलो यार, मानो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती और हैरान हो जाती और फटक से फिर से दरवाजा लॉक कर देती और अपने सार पे एक मारते हुए कहती, यार ये मैं क्या कर रही थी, अगर सच में मैं पूरी दरवाजा खोल देती तो क्या हो जाता, मैं कैसे मुंह दिखा पाती यार, शिट 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 छी। और इधर बाहर वहाँ पे मानो कोई और नहीं था, और कंची की दोस्ती थी। तो फिर से नक नक करने लग जाती कि यार एक कैसे हरकत दिया जो दरवाजा खुल के दरवाजा मुंह पे बंद कर दिया, और ऐसे बदतमीजी कान करती है। हाँ कंची, अरे ये कंची पहले दरवाजा तो खोल दे कंची, अरे ये कंची, अरे कहाँ चली गई और क्या कर रही है अंदर, हाँ कब से बुला रही हूँ, अरे दरवाजा खोल दे, अरे ये कंची।
और इधर अंदर तो मानो हमारे कंची जी की 12 बज जाती, और 12 क्या मानो उसे 13-14 बज जाती। और ऐसे देखते हैं ना कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, तो वो तुरंत मानो घबराते हुए अपने बेड की तरफ जाने लगती है ना ऐसे कपड़े ढूंढने के लिए। और इधर बाहर से तो मानो उसकी दोस्त और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी कि अरे कंची पहले दरवाजा तो खोल। तो कंची ऐसे ना मानो घबराते हुए कहते अब हाँ मैं सुन रही हूँ ना, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी नहीं जा सकती, तू अब चले जा, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, हाँ बाय। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर, बाय बाय गाइस।